गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बच्चा, हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर की लेक्चर सीरीज चला रहे थे और इससे पहले हम लोग अपने 8 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। कुछ मैथ्स के लेक्चर भी अपलोड हुए हैं चैनल पे और फिजिक्स के भी। प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए हम लोगों को और वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखिए, आपको जरूर इससे बेनिफिट मिलेगा। आज जो हम लोग अपना 9th लेक्चर लेकर के आए हैं बच्चा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफसीसी पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कहा जाए तो फलक, केंद्रीय, घनी, एकक, कोष्टिका की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। एक्चुअली इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर बनता है। टाइम को थोड़ा कम रखने के लिए, ताकि आप लोग वीडियोस को देखें, लॉन्ग वीडियोस आप लोग देख नहीं रहे, मैं कुछ वर्क पहले से बोर्ड पे करके आया हूं। बच्चा, आज हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो एफसीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एफसीसी होती क्या है। तो हम लोग जानते हैं ऐसा कोई भी यूनिट सेल, ऐसा कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल जिसके कॉर्नर्स पर पार्टिकल हो, ब्लैक कलर से जो पार्टिकल है, और जिसमें फेस के सेंटर्स पे पार्टिकल हो, दैट इज कॉल्ड एफसीसी। यानी एफसीसी में जो पार्टिकल का पोजीशन होता है वो कॉर्नर्स पर होता है और फेस के सेंटर पर होता है, कोनों पर होता है और फलक के केंद्र पर होता है। कोनों पर पार्टिकल्स मिलेंगे आप लोगों को और फलक यानी कि फेस के सेंटर पर मिलेंगे। अब हम लोग अपने 5th लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लोग जरूर देखिएगा उसको, कि कॉर्नर्स का पार्टिकल जो होता है 1/8 होता है, कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल होता है, और फेस पे जो पार्टिकल होता है वो होल पार्टिकल का 1/2 यानी हाफ पार्ट होता है। ये कैसे डिवाइडेशन होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं, इसके लिए आप लोगों को 5th लेक्चर देखना चाहिए, बहुत छोटा लेक्चर है। तो जो पार्टिकल कॉर्नर पर होता है बच्चा, वो होल पार्टिकल का 1/8 पार्ट होता है, और जो पार्टिकल फेस पे होता है वो होल पार्टिकल का हाफ होता है। ये कॉर्नर्स वाला कंसेप्ट केवल क्यूबिक सेल्स पे काम करता है, लेकिन ये हाफ वाला किसी भी टाइप के ब्रेवियस लैटिस पे, किसी भी टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पे काम करता है। जो 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को समझाए हैं, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से उसको समझाने की कोशिश किया, आप उनको देखने की कोशिश करें। अब टोटल पार्टिकल अगर हम निकालेंगे बच्चों, तो 1/8 तो कॉर्नर्स पर है, और 8 कॉर्नर्स होते हैं किसी क्यूब के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ ईच फेस पर, और फेसेस कितनी है बेटा हमारे पास 6 है, तो हाफ इंटू 6 इक्वल टू 3, तो 3 + 1 इक्वल टू 4। आई मीन जो ये आपके पास यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल हैं? 4 पार्टिकल हैं और 14 प्लेसेस पर हैं। 14 लैटिस पॉइंट है, 14 लैटिस पॉइंट है, यानी 14 जगह पर पार्टिकल है, और टोटल पार्टिकल्स का जो सम है, टोटल है, वो कितना है? 4 है। अब एफसीसी का जो एक्चुअल डायग्राम होता है बच्चों, को कैसा होता है ऐसे समझिए कि ये मेरे फेस के सेंटर का पार्टिकल है और ये इससे लगे हुए 4 पार्टिकल है, 1 2 3 4, ये कॉर्नर्स के पार्टिकल है। 1 2 3 4 ये कॉर्नर्स के पार्टिकल है, 1 2 3 4, और एक आपका सेंटर का पार्टिकल है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कॉर्नर्स के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, और फेस का जो सेंटर वाला पार्टिकल है वो सबको टच करता है। यानी कि जो रेड कलर का पार्टिकल है ये 1 2 3 4 को टच कर रहा है, ये रेड कलर का पार्टिकल 1 2 3 4 को टच कर रहा है, पर ये ब्लैक कलर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये एफसीसी का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एक एफसीसी का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने विजुलाइज करता हूं, आप उसको ठीक से देखेंगे। ये देखिए बच्चों, ये एफसीसी है। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मुझे एक कलर की बॉल नहीं मिल पाई, तो थोड़ा कॉपरेट करना बनता है। जो सी लिखा हुआ है ये कॉर्नर्स को इंडिकेट कर रहा है, और जो बी है ये बॉडी के सेंटर को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए कॉर्नर्स के पार्टिकल को टच नहीं कर रहे हैं, बट जो कॉर्नर्स के पार्टिकल है बॉडी के सेंटर वाले पार्टिकल को टच कर रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, देखिए सेकंड, एक बॉडी के सेंटर पर पार्टिकल है, ये सेंटर का पार्टिकल बेटा 1 2 3 4 पार्टिकल है। आप कहीं चले जाइए, यहां देखिए एक बॉडी के सेंटर का पार्टिकल है और बाकी के 4 पार्टिकल है, जिनमें आपको सी लिखा हुआ दिख रहा होगा कॉर्नर्स का। थोड़ा सा वर्क किया है मैंने पहले से। तो ये एफसीसी का एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेटा, एक्चुअल में एफसीसी ऐसा होता है। तो इसका मीन ये समझ में आ रहा है कि कॉर्नर के पार्टिकल से कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस तो ज्यादा होगा, बट कॉर्नर के पार्टिकल से फेस के सेंटर के पार्टिकल का डिस्टेंस कम होगा।
तो यहां पे जो नियरेस्ट पार्टिकल होगा, यहां पे जो नियरेस्ट पार्टिकल होगा वो बच्चों कॉर्नर से फेस के सेंटर के बीच का पार्टिकल होगा, यानी ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी और ये रिलेटिवली उससे कुछ ज्यादा होगा। यानी ये नियरेस्ट पार्टिकल है, ये नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल है, जिसके बारे में मैं आपको पीछे बता चुका हूं क्या होते हैं नियरेस्ट, क्या होते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट और क्या होते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। अब अच्छा क्या देखिए कि जो सेंटर का पार्टिकल है और जो कॉर्नर का पार्टिकल है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इन जब तीनों को मिला देंगे 1 2 3, तो ये फर्स्ट कॉर्नर का पार्टिकल है, ये आपका सेंटर का पार्टिकल है और ये आपका नेक्स्ट कॉर्नर का पार्टिकल है। इन तीनों के सेंटर को मिलाएंगे तो ये फेस डायगोनल बनेगा यहां पर, और फेस डायगोनल का जो लेंथ होगा वो r प्लस 2r प्लस r, आई मीन रेडियस डायमीटर और रेडियस होगा, यानी r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू 4r। तो वही मैंने लिखा है कि जो फेस डायगोनल होगा यहां पर वो √2a होगा, √2a। क्यूब का फेस डायगोनल कैसे सिंप्लीफाई होता है आप लोग जानते हैं, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, a और a, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका √a आएगा, √2a। तो ये √2a है, और एक्चुअल अगर प्रैक्टिस से देखें तो ये r है रेडियस, ये आपका डायमीटर है टोटल 2r, और ये आपका फिर से रेडियस है r। तो r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू 4r, और 4r का मतलब हो गया 4r इक्वल टू √2a, 4r इक्वल टू √2a। तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 4r अपॉन √2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल टू 2√r, 2√2r। तो ये हमारे पास रेडियस एंड एज लेंथ में रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियाई ऑफ द पार्टिकल क्या आएगा बच्चा, ये आएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या निकल के आया था बच्चों, ये आया था a इक्वल टू 2r, क्योंकि वहां कॉर्नर्स के पार्टिकल टच करते हैं। क्लियर। पीसीसी के लिए हमने निकाला था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो ये था r इक्वल टू √3a/2, √3a/4, √3a/4। इसका कैलकुलेशन मैंने पीछे समझाया आप लोगों को। तो आज हमारा एफसीसी के लिए आ गया क्या बच्चों, a इक्वल टू 2√2r, या r इक्वल टू a अपॉन 2√2। अब अच्छा सबसे डिफिकल्ट यहां पर जो समझना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है। मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोग ही इसको अच्छे से समझा पाते हैं, और मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कंफर्म है कि मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा। प्लीज आप लोग ठीक से देखते रहिएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल अपने नियरेस्ट कितने अदर पार्टिकल्स को टच कर रहा है, नेक्स्ट नियरेस्ट नहीं, नियरेस्ट कितने अदर पार्टिकल को टच कर रहा है, यानी कि जो पार्टिकल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है उसको दूसरा कितने पार्टिकल उससे अराउंड है, उसके घिरे हुए हैं। तो हम थोड़ा समझते हैं बच्चों। ये मैंने एक डार्क पॉइंट किया हुआ है, ये मेरा कॉर्नर का पार्टिकल है, क्यूब का कॉर्नर है, तो ऑब्वियस है कि जो कॉर्नर का पार्टिकल होगा ये 8 अदर क्यूब्स में कॉमन होगा। क्यूब का कोई भी एक कॉर्नर का पार्टिकल 8 अदर क्यूब्स में कंट्रीब्यूशन देता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको 5th और 6th लेक्चर्स के अंदर दे चुका हूं, प्लीज आप पहले के लेक्चर देख करके ही आगे बढ़े। तो कॉर्नर का जो पार्टिकल है बच्चों, ये कॉर्नर का पार्टिकल 8 क्यूब्स के लिए कॉमन है। और अगर हम इस रूम के अंदर देखें, सपोज कीजिए कि ये मेरा सामने वाला कॉर्नर है, तो सामने जो कॉर्नर है बच्चों, इस कॉर्नर के फेस पर जो पार्टिकल है वो ये रहा, यानी ये से टच कर रहा होगा। अभी मैंने बताया था कॉर्नर का पार्टिकल एफसीसी में फेस के पार्टिकल को टच करता है, और यही कॉर्नर का पार्टिकल इस वॉल पे जिस पर हमारा बोर्ड लगा है, इस पे लगे हुए पार्टिकल को भी टच कर रहा होगा, और ये सेम कॉर्नर का पार्टिकल मेरे सामने वाली बॉल के सेंटर में जो पार्टिकल होगा उसको भी टच कर रहा होगा। तो मैंने 3 पार्टिकल्स को डार्क रेड किया हुआ है, 1 2 3, यानी ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है ये एक तो छत के सेंटर वाले पार्टिकल को टच कर रहा है, एक मेरे सामने वाली वॉल के फेस के सेंटर के पार्टिकल को टच कर रहा है, और एक जिसमें बोर्ड लगा हुआ है इसके सेंटर के पार्टिकल को टच कर रहा है। तो कॉर्नर का एक पार्टिकल एक क्यूब के अंदर 3 अदर पार्टिकल्स को टच कर रहा है। समझना, कॉर्नर का पार्टिकल एक क्यूब के अंदर
3 अदर पार्टिकल्स को टच कर रहा है। और एक कॉर्नर का पार्टिकल कितने क्यूब्स के लिए कॉमन होता है बच्चों? 8। तो 8 क्यूब में ये कॉमन है, और एक क्यूब के अंदर ये कितने पार्टिकल को टच कर रहा है? 3। क्लियर? तो ओवरऑल कितना आ रहा है? 24। पर थोड़ा सा और आप समझिए इस चीज को। अब मैं ये जो डार्क है इससे नेक्स्ट यूनिट सेल का कनेक्शन देखता हूं। जो मेरे कॉर्नर का ये पार्टिकल है, ये मेरे बगल वाला जो रूम होगा उसके छत के सेंटर वाले पार्टिकल को टच करेगा, क्योंकि ये इसके लिए भी कॉर्नर है। समझ रहे हैं ना प्लीज आप लोग? कॉर्नर का पार्टिकल, इस कॉर्नर का पार्टिकल मेरी बगल वाली वॉल से लगा हुआ जो रूम है उसके छत के सेंटर को भी टच करेगा, अगर ये एफसीसी अरेंजमेंट में है तो। क्लियर? जो पीछे वॉल होगी बगल वाले रूम की, बगल वाले रूम की ये वाली वॉल, बगल वाले रूम की जो ये वाली वॉल होगी उसके सेंटर के पार्टिकल को भी टच करेगा। देखिए बच्चों ये, और ये जो कॉर्नर का पार्टिकल है बगल वाले रूम के लिए मेरे सामने वाली वॉल कॉमन होगी, इसके सेंटर के पार्टिकल को भी टच करेगा। विजुअलाइज कीजिए माइंड में इसको कि ये बगल वाले रूम का छत है, ये बगल वाले रूम की ये वाली वॉल है जिस पर मेरा बोर्ड लगा हुआ है, और ये बगल वाले रूम की सामने वाली वॉल है जो कि कॉमन है। यानी कि मैं बोलता हूं कि एक पार्टिकल एक क्यूब में 3 फेस सेंटर को टच कर रहा है, नेक्स्ट में भी ये 3 फेस सेंटर को टच कर रहा है, पर मैंने इस पार्टिकल को तो 2 बार काउंट कर दिया, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। नहीं समझ में आ रहा? ये जो फेस का पार्टिकल है, ये फेस का पार्टिकल इस क्यूब के लिए भी फेस पार्टिकल है और इस क्यूब के लिए भी फेस पार्टिकल है। तो ये वाला कॉर्नर जब 3 अपने क्यूब में टच करेगा तो 1 2 3, जब बगल वाले क्यूब में टच करेगा तो 1 2 3। तो ये चीज 2 बार काउंट हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका मतलब जो ये टोटल पार्टिकल आ रहे हैं इसमें मैंने एक पार्टिकल को 2 टाइम काउंट कर लिया है, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा? हाफ कर दूंगा, और हाफ करूंगा तो ओवरऑल कितना जाएगा बेटा? 12। दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एफसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ईच पार्टिकल का 12 होता है। बीसीसी में कितना होता है? 8। सिंपल क्यूबिक में कितना होता है? 6। तो सिंपल क्यूबिक में 6, बॉडी सेंटर्ड में 8, फेस सेंटर्ड में 12। इसको एक बार फिर समझाऊं बच्चा, देख लीजिएगा आप लोग, दोबारा समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे। इसको समझाने का एक और मेथड है, जब हम एफसीसी का पैकिंग कैसे होता है ये समझेंगे तो वहां पर और अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल वीडियो का लेंथ शॉर्ट करते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई पैकिंग करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप रहता है, और उस गैप के फॉर्म में टोटल क्यूब का एक पार्ट वैकेंट रह जाता है और एक पार्ट पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं। टोटल क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका एक पोर्शन पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं और एक पोर्शन वॉइड्स के फॉर्म में फ्री रह जाता है, रिक्तियों के फॉर्म में खाली रह जाता है हिंदी मीडियम के बच्चे। क्योंकि हम कोई से भी पैकिंग कर लें, पैकिंग में गैप तो आना ही है, और जब पैकिंग में गैप आने बच्चों, एफसीसी ऐसी ही बनती है, जब पैकिंग में गैप आने हैं तो ऑब्वियस है कि जब हम एक के ऊपर दूसरे को अरेंज करेंगे तो ये गैप तो परमानेंटली रह जाना है। देखिए एफसीसी बनाने जा रहा हूं मैं, ये एफसीसी बन गई बच्चों। देखिए 4 कॉर्नर एक फेस, 4 कॉर्नर एक फेस, 4 कॉर्नर एक फेस। तो क्या बीच में खाली खाली जगह नहीं छूटी होंगी? पक्का छूटी होंगी। 4 कॉर्नर एक फेस, बीच में खाली जगह छूटी होंगी। तो जो ये खाली जगह छूटी हैं इन्हीं को हम वॉइड्स कहते हैं, और जितना पोर्शन वॉइड्स कवर करते हैं, जितना पोर्शन पार्टिकल कवर करते हैं, उसी को हम उसकी पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं जब 1 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं। ये पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला हम पीछे बता चुके हैं, कहां से आया? अब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। अब आपको मालूम है कि इस यूनिट सेल में जितने पार्टिकल हैं उनका वॉल्यूम निकालना है। पार्टिकल कितने हैं इसमें? 4, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम जब निकालना है तो साइड का क्या करना पड़ेगा? क्यूब, आई मीन a क्यूब, और a क्यूब का मतलब है 2√2 r क्यूब, आई मीन 2
√2r³ इंटू में 100। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे बेटा तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 74%। मैं काफी लंबे साल से यही काम करता रह रहा हूं तो मुझे मालूम है ये चीजें। तो यहां पे जो टोटल पोर्शन कवर होगा वो 74% होगा और जो वॉइड्स के फॉर्म में खाली स्पेस रह जाएगा वो 26 रह जाएगा। चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए प्लीज। देखिए स्टार्टिंग से देखिए, ये चीजें आपने नोट कर ली हैं। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया था और नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए आया था। बहुत लॉजिकल चीजें हैं। नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ए आया था और इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी आया था बच्चों 52.33% आया था। अगर इसी चीज को मैं बीसीसी में देखूं, बॉडी सेंटर्ड के अंदर देखूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, देखिए 8 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने का फिजिकल सेंस है कि नियरेस्ट आ गए, पार्टिकल नियरेस्ट आ गए और पार्टिकल नियरेस्ट आएंगे तो नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा और यहां पर नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आप लोग पक्का चेक कर लीजिएगा बच्चों, √3a/2 है नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, √3a/2। जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 0.86a के आसपास आएगा। तो यहां पर नियरेस्ट पार्टिकल सिंपल क्यूबिक में a डिस्टेंस पर है, यहां पर थोड़े पास आ गए और पास आ गए तो भैया ज्यादा टच करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा और ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो इसका मतलब इफिशियंसी भी बढ़ेगी, ज्यादा क्लोज होंगे और इसीलिए यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम चेक करते हैं तो बच्चा 68% आती है। देखिए अगर हम फेस सेंटर्ड की बात करें, आज का जो लेक्चर था हमारा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने चेक किया था 12 आया था। इसको मैं और अच्छा क्लियर करूंगा जब मैं आपको क्लोज पैकिंग समझाऊंगा। तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आया था और नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अभी मैंने समझाया आपको कि ये √2 है तो √2 का भी हाफ है, √2a का भी हाफ है। जब √2a का भी हाफ है तो वैल्यू निकल करके आ रही है √2a/2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0.7 के आसपास आएगा, आई थिंक 0.7a के आसपास। तो देखिए यहां गैप ज्यादा था, यहां गैप थोड़ा कम हुआ, यहां गैप और कम हो गया, तभी तो पार्टिकल ज्यादा एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में पैकिंग एफिशिएंसी का ज्यादा आना ही था। कितना आ गया बेटा? 74% आ गया। चीजों को कनेक्ट कीजिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है और नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, लेकिन इस क्यूबिक के अंदर क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को? हर क्यूबिक के अंदर को देखना है कि पैकिंग काफी क्लोज है, पैकिंग काफी क्लोज है। इसलिए कहीं कहीं पर बच्चों क्या होता है, एफसीसी को ही हम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक इनर्ट सेल को ही हम क्या कह देते हैं? इसी को हम सीसीपी कह देते हैं, क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बहुत क्लोज है, इसीलिए वैल्यू पैकिंग एफिशिएंसी की कितने निकल करके आ रही है? 74% आ रही है। बच्चा इस चीज का फिजिकल सेंस निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, नियरेस्ट पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस क्या होगी? कंटिन्यू छोटी होती जाएगी, ज्यादा क्लोज आते रहेंगे। क्लियर ना बच्चों? अच्छा एक बार हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वीडियो में टाइम हमारे पास है, अभी हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम इसको किसी दूसरे मेथड से समझ सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल अपने नियरेस्ट 12 अदर पार्टिकल को कैसे टच कर रहा है। थोड़ा सा आप लोग मेरे सपोर्ट कीजिएगा। बच्चा जो एफसीसी है वो ऐसे बनती है, इस तरीके से। अभी मैं इसको बना के दिखाऊंगा एक्चुअल में ये चीज कहां से आया करती। तो यहां पर अगर मैं एक पार्टिकल को देखूं तो वो नियरेस्ट 6 पार्टिकल को मैक्सिमम टच कर सकता है अपनी लेयर के अंदर। 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा को टच नहीं कर सकता अपनी लेयर में। कोई भी एक पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 को टच कर सकता है। क्लियर बच्चों? और जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक लेयर का अरेंजमेंट ऐसे कर दिया है तो ऑब्वियस है सेकंड लेयर का अरेंजमेंट भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारी सेकंड लेयर है। क्लियर बच्चों?
अब मैं एफसीसी आपके सामने विजुलाइज करना चाह रहा हूं कि एफसीसी कैसे बनती है। ये हमने 2 लेयर्स का अरेंजमेंट कर दिया, और इस अरेंजमेंट में आप एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखेंगे बच्चों कि एक पार्टिकल अपनी लेयर में तो 6 को टच कर रहा है, और अपने से ऊपर वाली लेयर में बच्चों ये 3 को टच करेगा। देखिए ये आपको डार्क दिख रहा है, ये आपको 1 2 3 के बीच में से दिखेगा। जो ये 3 बॉल्स हैं 1 2 3, इनके बीच से आपको ये डार्क कलर देखने को मिलेगा। ये इस बात का एविडेंस दे रहा है कि जो लेयर आपको दिख नहीं रही है उसका ईच पार्टिकल अपने से ऊपर वाली पार्टिकल में 3, अपने से ऊपर वाली लेयर में 3 अदर पार्टिकल को टच कर रहा है। तो 6 अपनी लेयर में कर रहा है, 3 अपने से ऊपर कर रहा है, और सेम अगर यही अरेंजमेंट रिपीट होगा तभी तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, तो 3 पीछे भी करेगा। तो ये पार्टिकल, जो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल 6 अपनी लेयर में है, 3 अपने से ऊपर टच कर रहा है, 3 अपने से नीचे टच कर रहा है। जब ये 6 पार्टिकल को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने आप कितना आ जाएगा बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर अपने आप कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और ये मेरी एफसीसी बन करके आ जाएगी। देखिए मैंने कुछ नया नहीं किया, ये किया बच्चों और ये किया। आप लोग घर पे भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। मेरे इन डायग्राम्स को देख करके कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपने कहां से खरीदी। ये देखिए, देखिए आप कॉर्नर्स फेस, कॉर्नर्स फेस, कॉर्नर्स फेस, तो ये एफसीसी बना है बच्चों। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे जरूर कोई भी क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं। आप लोग नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस के बारे में देखिएगा। हो सकेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में तीनों चीजों को कंबाइन करके एक चार्ट दे दूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि जरूरत नहीं है तो फिर हम टॉपिक्स को आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।